डेब्ट्स फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के अंतर्गत एडजस्टमेंट का एक टॉपिक होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स उधार बेचे गए रकम का वह भाग जो अब हमें मिलने वाला नहीं है, अर्थात पैसा डूब गया। वह राशि जो अब बिजनेसमैन को प्राप्त होने की संभावना नहीं है, वैसे राशि को बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैड डेब्ट्स दो रूप में। इस बैड डेब्ट्स से बचने के लिए एडजस्टमेंट, जिसको हम प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन किया जाता है। एक चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाता है प्रोविजन, जिसको बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन कहते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के सीआर भाग में दिया हुआ रहता है। जो ट्रायल बैलेंस के सीआर भाग में दिया गया रहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको ओल्ड रिजर्व कहते हैं। क्योंकि ये पहले से हम रिजर्व कर लेते हैं चालू वर्ष में ही, इसके लिए शॉर्ट में ओआर, ओल्ड रिजर्व लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, चालू वित्तीय वर्ष में ही हम यह सोच लेते हैं कि हो सकता है कुछ भाग जो हमको नहीं मिले, इसके लिए हम रिजर्व अमाउंट रख लेते हैं, जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर जब हम अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हम देखते हैं कि हमने जितना रिजर्व रखा था उससे अधिक मात्रा में मेरा पैसा डूब रहा है, उससे अधिक मात्रा में मेरा पैसा डूब रहा है, जिसको हम फर्दर बैड डेब्ट्स कहते हैं, और भी पैसा डूब गया। अतिरिक्त बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या पढ़े कि चालू वित्तीय वर्ष में हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारे द्वारा उधार बेचे गए माल का इतना पैसा नहीं मिलेगा, डूब जाएगा, वो बैड डेब्ट्स हुआ। अब अनुमान हम लगाए, लेकिन जब सवाल बनाने लगे तो पता चला कि हमारे अनुमान से ज्यादा पैसा डूब गया है, तो वो अनुमान के बाद का जो पैसा है उसको हम फर्दर बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब इस बैड डेब्ट्स के हुए नुकसान को रोकने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुछ पैसा रिजर्व रखा जाता है, जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड रिजर्व, ओआर के नाम से जानते हैं। अब रिजर्व रखा हुआ पैसा सवाल बनाते समय, अर्थात ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जब कंपनी के द्वारा या व्यापार के द्वारा तैयार किया जाता है, तो देखता है कि ये पैसा हमारा कम पड़ रहा है, तो वह कुछ और पैसा रिजर्व करता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में कुछ और पैसा रिजर्व करता है, जिसको न्यू रिजर्व अर्थात एनआर कहते हैं। तो क्या है, ये बैड डेब्ट्स जो पूर्व अनुमानित है कि इतना पैसा डूब जाएगा, उसके बाद ये फर्दर बैड डेब्ट्स जो अनुमान से ज्यादा पैसा जब डूब गया, तो जो ज्यादा अमाउंट हुआ वो हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स। अब इस बैड डेब्ट्स चाहे फर्दर बैड डेब्ट्स को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कुछ रकम रिजर्व रखा जाता है, जिसको ओल्ड रिजर्व कहते हैं। अब ये पैसा जब कम पड़ने लगता है, तो ट्रेडिंग पीएल बनाते समय कुछ और पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको न्यू रिजर्व कहते हैं। इस एडजस्टमेंट में सबसे डिफिकल्ट चीज यही बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओल्ड और न्यू, यही सबसे डिफिकल्ट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान दें। ट्रेडिंग अकाउंट को ये कहीं से प्रभावित नहीं करेगा। ये प्रभावित किसको करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट के एसेट्स भाग को। लायबिलिटीज भाग को ये प्रभावित नहीं करेगा। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट भाग को या कुछ स्थिति में क्रेडिट भाग को, वो हम अभी क्लियर करेंगे। इसके लिए फिक्स नहीं है कि डेबिटे को प्रभावित करेगा, ये डेबिट क्रेडिट किसी को भी प्रभावित कर देगा, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट्स भाग को प्रभावित करेगा और ट्रेडिंग अकाउंट को प्रभावित नहीं करेगा। अब यहां ध्यान दें, हम पीएल अकाउंट बनाते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा ये फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले बैड डेब्ट, जो सामान्यतः प्रश्न के डीआर भाग में दिया गया रहता है, उस बैड डेब्ट को यहां लिखते हैं। एडजस्टमेंट में रहता है फर्दर बैड डेब्ट, एड फर्दर बैड डेब्ट, उसको यहां लिख लेते हैं, फर्दर बैड डेब्ट। इसको भी इसके साथ ऐड करते हैं। अब सवाल में डेटर्स जो दिया हुआ होता है, उस डेटर की रकम में से लेस कर लेते हैं एडजस्टमेंट में जो हमारा फर्दर बैड डेब्ट है उस अमाउंट को, इसको लेस करते हैं। जो अमाउंट यहां बचता है उस पर न्यू रिजर्व, यानी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट निकालते हैं। जो अमाउंट यहां बचता है उस पर न्यू रिजर्व निकालते हैं और उसको भी हम यहां आके ऐड करते हैं, ऐड न्यू रिजर्व। इसमें से लेस करते हैं ओल्ड रिजर्व। अब जो बचेगा वो यहां आएगा, ये काम होगा डीआर भाग में। अब यहां ध्यान दें, इसको हम एक एग्जांपल पे लेते हैं। सपोज करें बैड डेब्ट्स का अमाउंट 500 है, फर्दर बैड डेब्ट्स 400 था, तो कुल मिला के हमारा टोटल हो गया 900। इसमें ऐड न्यू रिजर्व किए हैं। न्यू रिजर्व अगर हमारा 200 होता है तो टोटल 1100, और ओल्ड रिजर्व घटाते हैं, लेस ओल्ड रिजर्व। सपोज करो ओल्ड रिजर्व 800 था, तो ये 300 प्लस में बचा, ये 300 प्लस में बचा, तो हम यहां किए। ठीक है, ठीक इसका विपरीत ये 1100 था, ओल्ड रिजर्व अगर यहां पे 1200 हो जाता, हो सकता है ना कि ओल्ड रिजर्व इस सर्व के टोटल से ज्यादा हो। ओल्ड रिजर्व अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो यह रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में 100। तो अभी हम बताए थे ये फिक्स नहीं है, डेबिट और क्रेडिट किधर होगा। तो जब ओल्ड रिजर्व, बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू रिजर्व के टोटल अमाउंट से ओल्ड रिजर्व का अमाउंट अधिक होता है, तो यही काम जो हम डेबिट में किए हैं वो क्रेडिट में किया जाएगा। और तब क्रेडिट का स्टार्ट हम करेंगे ओल्ड रिजर्व से। ओल्ड रिजर्व सबसे पहले लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे बैड डेब्ट्स, लेस करेंगे न्यू रिजर्व, लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। इस तीनों को घटाने के बाद जो पैसा आएगा वो इधर लिखाएगा। इसीलिए बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू रिजर्व और ओल्ड रिजर्व, ये गारंटी नहीं है कि पीएल के डीआर भाग में होगा या पीएल के सीआर भाग में होगा। जब परिणाम पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट डीआर भाग में लिखाएगा, जब यहां पे परिणाम निगेटिव होगा तो अमाउंट को हम सीआर भाग में लिखेंगे। और ये चीज हम रफ में पहले चेक कर लेते हैं कि प्लस में आएगा कि माइनस में। ऐसा नहीं कि इतना काम कर दें तब पता चला ये माइनस हो गया तो अब यहां काटो और तब उठाओ इधर लिखो, ये चीज लोग पहले चेक कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हो सकता है। एक सवाल में किसी एक ही तरफ होगा, ऐसा नहीं कि एक के सवाल में दोनों तरफ होगा। एक क्वेश्चन के लिए या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में। इसके बाद इसका फर्क बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट में सिर्फ एसेस्ट भाग में होगा। बैलेंस शीट का सिर्फ एसेस्ट भाग, एसेस्ट में सबसे पहले हम यहां डेटर्स लिखेंगे और डेटर में से वो सब रकम को घटाएंगे जो सिर्फ एडजस्टमेंट में है। तो ये बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स और ओल्ड रिजर्व ये प्रश्न में रहता है, इसलिए ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू रिजर्व एडजस्टमेंट में रहता है, तो इस डेटर में से माइनस हो जाएगा लेस फर्दर बैड डेब्ट्स और लेस न्यू रिजर्व। ये दोनों को घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो इधर लिखेंगे। अर्थात
एडजस्टमेंट में जो चीज है वही सिर्फ डेटर को प्रभावित करेगा। कुछ सवाल में बैड डेब्ट्स भी एडजस्टमेंट में डाल देता है, तो वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि बैड डेब्ट्स कहां है। ठीक है, बस आगे इसका रिटेल रूप में कल लिखा देंगे, आप लोग फॉर्मेट के रूप में लिख लें।